Today I am going to explain short answer type questions of the short story Vast's Nest by Agatha Christie. So first question is, why does Poirot visit John Harrison unexpectedly? Poirot visits John Harrison because he suspects that a murder is about to take place. Although he pretends it's a casual visit, he has actually come to prevent a planned crime इन्वॉल्विंग पॉइजन एंड पर्सनल रिवेंज। पॉयरॉट एक जासूस है, एक डिटेक्टिव है जो हैरिसन से मिलने आता है। कहने को तो ये कैजुअल विजिट है, प्रिटेंड करता है वो कि ये कैजुअल विजिट है, वैसे ही आ गया मैं, जबकि उसने ये प्लान किया हुआ था कि पॉयरट की जॉन हैरिसन से मुलाकात करके कुछ बातें उससे उगलवानी है, कुछ तथ्य उसे जानने हैं और जो वो जानकारी प्राप्त करना चाहता है दैट इन्वॉल्व्स पॉइजन एंड पर्सनल रिवेंज, और आपसी जो रिवेंज होता है, बदले की भावना होती है, उसके बारे में कुछ बातें हैं और जिसमें जहर भी इन्वॉल्व है। तो ये सब बातें वो जॉन हैरिसन से पूछने आता है। आपको पता ही होगा जॉन हैरिसन बदला लेना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वास्ट नेस्ट इन द स्टोरी? इस स्टोरी में ये जो भेड़ों का छत्ता है, वास्ट नेस्ट जिसे कहते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? द वास्ट नेस्ट रिप्रेजेंट्स हिडन डेंजर। भेड़े खतरनाक होती हैं, जहरीली होती हैं, स्टिंग करती हैं, डसती हैं वो, और ये छुपा हुआ खतरा होता है। देखने में शांत लगती हैं भेड़ें कि कुछ नहीं कहेंगी, अगर वो डिस्टर्ब हो जाएं तो जो भी उनके रास्ते में आता है उनको डसती हैं, स्टिंग करती हैं। हैरिसन्स प्लान कुड हर्ट अदर। इसी तरह से हैरिसन की योजना जो उसने बना रखी है वो दूसरे को हर्ट करेगा, मीन्स वो भी स्टिंग करने वाली प्लान है। इट आल्सो कनेक्ट्स टू द पॉइजन ही प्लान्स टू यूज, और इट आल्सो कनेक्ट्स, इसका संबंध जहर से भी है जिसके बारे में वो सोचता है कि प्रयोग करेगा, मेकिंग इट ए सिंबल ऑफ हिज डेडली इंटेंशन, और जहर भी इसमें एक सिंबल बन जाता है उसके खतरनाक इरादों के लिए। एंड द कंसील्ड थ्रेट इन द पीसफुल गार्डन, और इस बाग में जहाँ पे शांति का माहौल है, बिल्कुल शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर है, पीसफुल एटमॉस्फेयर है, तो इस पीसफुल एटमॉस्फेयर में भी कोई थ्रेट छुपी हो सकती है, कोई खतरा यहाँ पे मंडरा रहा होता है, तो इसका प्रतीक वेस्ट नेस्ट और पॉइजन सिंबल के रूप में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज क्लॉड लैंगटन कनेक्टेड टू जॉन हैरिसन? क्लॉड लैंगटन का हैरिसन के साथ क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है? क्लॉड लैंगटन इज एंगेज टू मॉली डीन। इस वक्त क्लॉड लैंगटन की एंगेजमेंट हो चुकी है मॉली डीन से, who was once engaged to जॉन हैरिसन, और ये मॉली डीन कभी जॉन हैरिसन से एंगेज थी, रिश्ता इसका जॉन हैरिसन से हो चुका था। क्लॉड एंड जॉन नो ईच अदर वेल एंड although they appear friendly, a quite rivalry exists between them due to their past and current connections with Molly. हालांकि दोनों आपस में दोस्ती का दावा करते हैं, एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और देखने में अपीयर भी होते हैं जैसे वो मित्र हों, परंतु उनके दिल ही दिल में एक दूसरे के प्रति राइवलरी है, प्रतिद्वंदता है, क्योंकि जो इस वक्त मॉली के साथ उसका कनेक्शन हो चुका है, क्लॉड लैंगटन का एंगेजमेंट हो चुकी है मॉली के साथ। मॉली का कनेक्शन पहले हैरिसन के साथ था, हैरिसन के साथ एंगेज थी, अब वो उसके साथ एंगेज हो गई है और उससे शादी कराई। तो यही रिलेशनशिप उनके इस कहानी में जो खतरा है, यही रिलेशनशिप इस कहानी का बेसिस है, जिसकी वजह से हैरिसन क्लॉड को नुकसान पहुंचाना चाहता है। What was Harrison's plan to harm Claude Langton? क्लॉड लैंगटन को नुकसान पहुंचाना या मारने का जो योजना थी हैरिसन की, क्या थी? हैरिसन प्लान टू ड्रिंक पॉइजन एंड डाई आफ्टर क्लॉड्स विजिट, making it appear that Claude murdered him. He hoped this would ruin Claude's life as revenge for taking Molly away. Harrison would die, but Claude would suffer punishment. हैरिसन की योजना ये थी कि जैसे ही क्लॉड वहां विजिट करेगा, गार्डन में आएगा आज वो, और उसके तुरंत जाने के बाद वो किसी ड्रिंक में उस जहर को, जो साइनाइड उसने मंगवा रखा है, उसको मिक्स करेगा और पी जाएगा, और
आसपास उसने ये भी खबर फैला रखी है हैरिसन ने कि वो सीरियसली इल है, बीमार है, जबकि वो बीमार नहीं है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि क्लॉड ने ही उसका मर्डर किया है, उसको मारा है। ही होप दिस वुड रूइन क्लॉड्स लाइफ, और ये इल्जाम क्लॉड के जीवन को बर्बाद कर देगा और उसका रिवेंज, हैरिसन का रिवेंज क्लॉड के ऊपर पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो मॉली को उससे दूर ले जा रहा है। हैरिसन मर जाएगा, परंतु क्लॉड सारी उम्र सफर करेगा। या तो उसे फांसी लगेगी, सजाए मौत होगी, या फिर वो ताउम्र कैद में रहेगा, तमाम उम्र कैद में रहेगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ डज पोरियट स्टॉप द क्राइम? पोरियट क्राइम को कैसे रोकता है? पोरियट यूजेस हिज इंटेलिजेंस टू पीस टुगेदर हैरिसन्स प्लान। पीस बाय पीस वो अपनी इंटेलिजेंस से सारे तार जोड़ता है, अपनी योजना बनाता है कि किस तरह से हैरिसन ने प्लान किया हुआ है अपने आप को मारने का। ये सारी बातें वो बना लेता है। ही विजिट्स हैरिसन, हैरिसन के पास जाता है, रिवील करता है एवरीथिंग, बताता है उसे ही हैज डिस्कवर्ड, जो उसे पता चली है, एंड जेंटली परसुएड्स हिम नॉट टू गो थ्रू विद इट, और बड़े प्यार से उसे परसुएड करता है, मनाता है, कहता है कि इस योजना को लेके आगे ना बढ़े, इसमें तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि ये प्लान खतरनाक है, जिसमें हैरिसन खुद को मारेगा और क्लॉड को भी वो सजाए मौत दिलवाएगा या फिर उम्र कैद दिलवाएगा। तो इसमें दोनों पक्षों की बर्बादी है। पोयरोट्स टाइमली इंटरफेरेंस स्टॉप्स ए मर्डर बिफोर इट हैपेंस। इस तरीके से हैरिसन पोयरोट की बात मान लेता है और समय रहते पोयरोट ने एक मर्डर को होने से रोक लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डज हैरिसन वांट टू हार्म क्लॉड लैंगटन? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हैरिसन क्लॉड लैंगटन को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहता था, उसे जेल में भिजवाना क्यों चाहता था? आपको पता ही है हैरिसन मॉली डीन के साथ एंगेज था, उसकी एंगेजमेंट हैरिसन के साथ थी, मॉली डीन की। उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप होते ही क्लॉड डीन के साथ उसकी एंगेजमेंट हो जाती है और हैरिसन इज डीपली हर्ट एंड जेलस। इस वजह से हैरिसन ईर्ष्या महसूस करता है मॉली डीन और क्लॉड के प्रति, और उसे आघात भी पहुंचा है। whom he once loved, मोलिडीन के इस फैसले से कि वो क्लॉड के साथ शादी करने जा रही है और मोलिडीन जिससे वो इतना प्यार करता था अब क्लॉड के साथ एंगेज्ड है, he feels betrayed और ठगा हुआ सा महसूस करता है। so he wants revenge by framing क्लॉड for his own suicide, making it look like murder। तो इस तरीके से बहुत ही खतरनाक ढंग से वो क्लॉड को एक मर्डर केस में फंसाना चाहता है और इस मर्डर केस में अपने आप की भी वो जान ले लेगा, सुसाइड करेगा और वो सुसाइड का इल्जाम क्लॉड पे लगेगा। ये प्लान उसने कर ली थी। व्हाट डज पोयरोट डिस्कवर अबाउट हैरिसन्स इलनेस? हैरिसन ने एक बात फैला रखी है कि वह सीरियसली इल है, बीमार है। तो पोयरोट ने ये बात कैसे जानी कि वो बीमार नहीं है? पोयरोट फाइंड्स आउट दैट हैरिसन्स इलनेस इज ए लाई। Harrison told people he was seriously ill, but Poirot realizes it's just a part of his plan to make his upcoming death seem natural and suspicious enough to blame Claude। Poirot एकदम समझ गया कि ये हैरिसन ने एक प्लान बना रखी है, उसका हिस्सा है ये बीमारी उसकी जो उसने अफवाह फैलाई, और हैरिसन लोगों को ये बात बता के कि वह बीमार है गंभीर रूप से, वो ये जिताना चाहता है कि क्लॉड ने उसकी हत्या की है, ना कि हैरिसन ने अपनी आत्महत्या। बट पोयरोट रियलाइजेस इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ हिज प्लान। पोयरोट समय रहते इस बात को समझ जाता है कि हैरिसन की प्लान का हिस्सा है उसकी बीमारी, जो सुसाइड वो करने जा रहा है ताकि वो सुसाइड एक नेचुरल लगे और लोगों का ध्यान उस पे ना जाए सुसाइड पे और सारा ध्यान क्लॉड की तरफ जाए और लोग या पुलिस क्लॉड को ही ब्लेम करे। Next question is, how does Poirot show compassion towards Harrison? Poirot हैरिसन के प्रति दया भाव कैसे दिखाता है? Poirot chooses not to accuse or arrest Harrison। Poirot कहता है, उसे बता भी देता है बल्कि कि मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहूंगा, ना तुम्हारा कोई अरेस्ट होगा, क्योंकि क्राइम हुआ ही नहीं है। अगर समय रहते ये क्राइम रुक जाता है तो उसमें क्लॉड का कोई दोष नहीं है। इंस्टेड इसके अलावा he talks to him kindly and offers a second chance। पोयरोट क्लॉड के साथ बहुत ही दया भाव से बोलता है और उसे सेकंड चांस देता है। he believes Harrison is not truly evil।
पता है उसे पोयरोट को कि हैरिसन दिल से बुरा नहीं है, जस्ट मिसगाइडेड एंड हर्ट, सिर्फ हर्ट महसूस कर रहा है, उसके ही अपने विचारों ने उसे गुमराह कर दिया है। और ये जो ईर्ष्या है, जेलसी की भावना, बदले की भावना, इसने उसे अंधा बना दिया है और अपने जीवन की वैल्यू वो उस वक्त नहीं समझ रहा है। पोयरोट ये सब जानता था और हैरिसन को उसने बड़े प्यार से समझाया। नाइन्थ क्वेश्चन इज हाउ इज वेस्ट नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर डिटेक्टिव स्टोरीज। ये जो वेस्ट नेस्ट कहानी है दूसरी कहानियों से अलग कैसे है। जितनी भी डिटेक्टिव स्टोरीज होती है उसमें आमतौर पे क्राइम हो जाता है, उसके बाद डिटेक्टिव एक्टिव होते हैं और वो केस को सुलझाते हैं। मोस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज इन्वॉल्व सॉल्विंग ए क्राइम आफ्टर इट हैपेंस। अधिकतर जो कहानियां हैं डिटेक्टिव स्टोरीज हैं उनमें क्राइम होने के बाद डिटेक्टिव, परंतु इन वेस्ट नेस्ट पोयरोट प्रिवेंट्स ए मर्डर बिफोर इट अकर्स। एक मर्डर होने को ही रोक लेता है, इससे पहले कि वह कत्ल हो पोयरोट उस कत्ल को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। इस वजह से ये कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। मोस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज इन्वॉल्व सॉल्विंग ए क्राइम आफ्टर इट हैपेंस। अधिकतर डिटेक्टिव स्टोरीज में क्राइम को सॉल्व किया जाता है उसके घटित होने के बाद, परंतु वेस्ट नेस्ट में पोयरोट एक मर्डर को होने से पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं। दिस स्टोरी इज मोर अबाउट सेविंग ए लाइफ देन सॉल्विंग ए पजल आफ्टर अ ट्रेजेडी। और ये कहानी एक जीवन को बचाने पे फोकस करती है। यह सारी कहानी एक जीवन को बचाने पे आधारित है, बजाय इसके कि वो ट्रेजेडी को सॉल्व करने में, कोई ट्रेजेडी जैसे हो जाती है, मर्डर हो जाता है, उसको सुलझाने में आमतौर पे डिटेक्टिव स्टोरीज इन्वॉल्व होती हैं, परंतु यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। और यही बात इसको, इस कहानी को विशेष बनाती है, बट एक स्पेशल बनाती है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अबाउट रिवेंज। बदले के बारे में ये कहानी हम सबको क्या मैसेज देती है। द स्टोरी shows that revenge, especially when based on jealousy, can lead to tragedy. कहानी हम सबको ये बताना चाहती है कि जो रिवेंज होता है, बदला होता है, अगर उसका आधार ईर्ष्या है तो वो ट्रेजेडी तक इंसान को ले जाता है, डेंजरस हो सकता है, किसी की जान उसमें जा सकती है। हैरिसन्स डिजायर टू हर्ट क्लॉड वुड हैव डिस्ट्रॉयड 2 लाइव्स। अगर हैरिसन ना रुकता, पोयरोट उसको ना रोकता तो 2 जीवन बर्बाद हो जाते हैं। पोयरोट्स इंटरवेंशन शोज दैट फॉरगिवनेस एंड सेल्फ कंट्रोल आर बेटर देन गिविंग इट टू एंगर। तो पोयरोट ये सब बातें हैरिसन को समझाता है कि सेल्फ कंट्रोल बहुत अहमियत रखता है, बजाय इसके कि इंसान गुस्से में बह जाए, ईर्ष्या में बह जाए, बदले की भावना में डूब जाए। तो इससे ऊपर माफीनामा होता है और आत्म संयम होता है, कंट्रोल होता है अपने ऊपर, गुस्से पे कंट्रोल करना अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस are over. I have taken only 10 questions. You may read or you may prepare more questions on this short story, but these 10 questions are most important. Before going, please do subscribe to my channel and share my videos with your friends. Thank you very much. In another video, I shall take up long questions on vast nest. Let me end up.